हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल में। जैसे कि हम जानते हैं कि इस समय कोरोना वायरस एक हॉट टॉपिक बन के रखा है पूरी दुनिया के लिए, वैसे ही ज्योतिष की दुनिया में भी इस साल एक बहुत बड़ी बात हुई है और वह यह है कि शनि 30 साल बाद सभी राशियों का भ्रमण करने के बाद अपनी मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न राशि में प्रवेश किया है। और इसके अलावा आने वाले समय में 11 मई से लेकर 29 सितंबर तक ये रेट्रोग्रेड यानी कि वक्री होने जा रहा है 142 दिनों के लिए। इसका क्या प्रभाव रह सकता है, और इस वीडियो में आपके लिए एक स्पेशल हिडन मैसेज है, हो सकता है कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो। सो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमारे सौर्यमंडल में शनि बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और ये सूर्य से छठे स्थान पर स्थित है। शनि ग्रह की चाल सभी ग्रहों से धीमी है और ये एक राशि में 2.5 साल रहता है और यह 30 साल बाद सभी राशियों का भ्रमण करने के बाद अपनी राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न में इसी साल 24 जनवरी को प्रवेश किया है। शनि मकर राशि यानी कि कर्म स्थान से जुड़ा होने के कारण कर्मों का फल जज की भांति बहुत जल्दी सुनाता है, अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा। और शनि ग्रह की कुछ खूबियां भी हैं, ये मिट्टी को सोना और सोने को मिट्टी कर सकता है। और इसके अलावा अगर शनि किसी को अपनी शुभ दृष्टि से दिख ले तो उसको निहाल कर देता है, भले ही वो भिखारी क्यों ना हो, उसको भी राजा बना देता है। हर तरह के ऐशो आराम, शानो शौकत, धन दौलत, ऐश्वर्य, अच्छे से अच्छा मकान, गाड़ियाँ, सब कुछ दे के संपूर्ण कर देता है और ज़िंदगी को खुशहाली से भर देता है। और वहीं अगर शनि किसी के ऊपर अपनी बुरी दृष्टि डाल दे तो उसका सब कुछ छीन लेता है, भले ही वो राजा क्यों ना हो, सब कुछ छीन कर कंगाल कर देता है, भिखारी बना देता है और ज़िंदगी को दुखों से, दर्द से और तकलीफ़ों से भर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शनिदेव के बारे में। शनिदेव न्यायप्रिय और कर्म फलदाता हैं। इन्हें सच्चाई, इंसाफ, ईमानदारी, कर्तव्य, जिम्मेदारी, बलिदान, कठोर परिश्रम और अनुशासन ये गुण बहुत पसंद हैं। चलिए जानते हैं शनि ग्रह जो कि अपनी राशि मकर में है और अपनी मकर राशि में ये वक्री होने जा रहा है 11 मई को और ये 29 सितंबर तक वक्री रहेगा यानी कि 142 दिनों के लिए। इस रेट्रोग्रेशन का, इसके वक्री होने का क्या प्रभाव रहेगा, आइए विस्तार से जानते हैं। और शनि अपनी राशि में आकर एक बार पास्ट लाइफ को सामने लाकर जरूर खड़ा कर देता है, क्योंकि इसे ओल्ड यानी कि एक बूढ़ा ग्रह माना गया है, तो ये अतीत की बातें, पुरानी बातें आंखों के सामने जरूर लेकर आता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो आप देख पाएंगे जो पुराने सीरियल्स कई सालों पहले आते थे, जैसे कि रामायण, महाभारत, अलिफ लैला, शक्तिमान, ये दोबारा से टेलीकास्ट किए जा रहे हैं चैनल पे। और वही पुरानी गेम्स जैसे कि लूडो, सांप सीढ़ी जो आप अपने परिवार के साथ खेला करते थे, वही दोबारा से आप अपने परिवार के साथ खेल रहे हैं और उनके साथ समय बिता रहे हैं। और इसके अलावा जैसे कि 30 साल पहले ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन कम होने के कारण मौसम अच्छा हुआ करता था, वही आज की डेट में हम वेदर इम्प्रूवमेंट देख पा रहे हैं, मौसम को अच्छा होते देख पा रहे हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं, जब शनि 142 दिनों के लिए वक्री होगा अपनी मकर राशि में तो उसका क्या क्या प्रभाव देखा जा सकता है। जब शनि वक्री होगा तो ये अपनी पिछली राशि धनु, उसके नक्षत्र, उस घर के इम्पैक्ट के साथ साथ अपने ऑपोजिट नक्षत्र जो कि पुनर्वासु है उसका नक्षत्र का भी प्रभाव देगा। और उसके क्या क्या प्रभाव देखे जा सकते हैं हम वो जानने की कोशिश करेंगे। इसके वक्री होने से सभी जातकों की और अलग अलग तरह का प्रभाव देखा जाएगा, उनकी जन्म कुंडलियों के आधार पर, उनकी ग्रह दशा के आधार पर हम क्या क्या प्रभाव जो मेजर है वो जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या इसका इम्पैक्ट रह सकता है। तो आइए जानते हैं। शनि के वक्री होने से जिन चीज़ों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा वो यह है, सबसे पहले रियल एस्टेट और लैंड। ये लैंड से जुड़ा होने के कारण रियल एस्टेट बिजनेस पे अपना प्रभाव जरूर डालेगा। दूसरा होटल एंड रिजोर्ट, ये होटल एंड रिजोर्ट के जुड़े बिजनेस में भी अपना प्रभाव जरूर डालेगा। तीसरा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ये एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट से जुड़े व्यापार में भी अपना प्रभाव जरूर डालेगा।
चौथा टूरिज़्म, और ये टूरिज़्म से जुड़े व्यापार में भी ज़रूर अपना प्रभाव डालेगा। चलिए अब आपको और वेट ना कराते हुए उस स्पेशल हिडन मैसेज की बात करते हैं जिसका जिक्र मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपसे किया था। शनि ग्रह जो कि वक्री होने के साथ साथ उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेगा, जो नक्षत्र है सूर्य का। यह इकलौता ऐसा नक्षत्र है जिसे 33 करोड़ देवी देवताओं की ब्लेसिंग मिली है, और इसमें छुपा है अभिजीत नक्षत्र जो दर्शाता है अल्टीमेट विक्ट्री। अगर कोई अल्टीमेट तरीके से जीतेगा तो कोई अल्टीमेट तरीके से हारेगा भी। शनि जो कि एक कार्मिक प्लैनेट है, कर्म के साथ जुड़ा होने के साथ साथ उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो कि सूर्य का नक्षत्र है और ऊपर से वक्री, यहाँ होने से ये कर्मों का फल बहुत जल्दी देगा, और इंस्टेंट जो आपने कोई भी बुरा कर्म किया होगा उसका इंस्टेंटली रिजल्ट आपको देगा। और आप जो भी बुरा कर्म या कोई बुरा काम कर रहे होगे आपको बड़े बुरे तरीके से एक्सपोज करेगा, जैसा आपने कभी सपने में नहीं सोचा होगा, और जिसके काफ़ी भारी परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। और उसी बुरे कर्म के नतीजे के चलते आपके कई गहरे रिश्ते तक बिगड़ सकते हैं। चलिए आपको एक फ़नी एग्जाम्पल के तरीके से बताता हूँ। कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ आई थी जिसमें बताया गया था कि 2 आदमी अपनी पत्नियों से बोल के कि वो बेंगलोर जा रहे हैं काम के सिलसिले से, पर वो एक्चुअल में थाईलैंड गए थे, बैंकॉक गए थे। पर जब वो वहाँ से वापस आए तो पुलिस रिकॉर्ड के साथ उनके घर पर आई और क्वारंटाइन का स्टिकर उनके गेट पर चिपका दिया, जिससे उनका भांडा फूट गया और वो बड़े बुरे तरीके से एक्सपोज हुए। सो आप समझ सकते हैं कि ये ग्रह कैसे एक्सपोज कर सकता है, और बाद में उनका क्या हुआ, खैर उनकी बीवियों को पता हो कि कैसे ये रिश्ता तक बिगाड़ सकता है। सो ये एग्जाम्पल देने का मेन मोटिव यही था कि आप समझो कि ये कैसे बुरे तरीके से आपको एक्सपोज कर सकता है। सो फ्रेंड्स, ये था वो स्पेशल मैसेज, क्योंकि जो भी कर्म कर रहा होता है शनि उसे सुधरने का मौका ज़रूर देता है कि वह सुधर जाए, पर फिर भी वो नहीं सुधरे तो शनि उसे अपने तरीके से सुधारता है, और उसका तरीका बहुत ही कठोर होता है। और हाँ, इस चलते समय के दौरान जिन जातकों की कुंडलियों में शनि या सूरज की महादशा चल रही होगी या सूरज शनि की महादशा चल रही होगी, उनके लिए थोड़ा कठिनाई का समय हो सकता है कि थोड़े ग्रह क्लेश रहें। और इसके अलावा ये देखने की संभावना भी है कि एक देश अपने देश को दूसरे देश से सुपीरियर बता रहा है, या कुछ धर्म के लोग अपने धर्म को दूसरे धर्म से सुपीरियर बता रहे हैं, क्योंकि ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में ये अल्टीमेट विक्ट्री वाली बात ज़रूर होती है कि एक अपने आप को सुपीरियर बताता है और दूसरे को डिफीट करने की कोशिश करता है। सो ये चीज़ होने की भी संभावना है। सो दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, हार जीत तो चलती रहती है। अगर कोई हारता है तो कोई जीतता भी है, अगर कोई जीतता है तो कोई हारता भी है। पर इस दुनिया में सबसे मुश्किल चीज़ जो है वो है किसी का दिल जीतना। सो कोशिश करें लोगों का दिल जीतने की, और मदद करें ज़रूरतमंदों की, और भूखों को खाना दें। गिव रिस्पेक्ट एंड गेट रिस्पेक्ट। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगने से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिए, ताकि आपको हमारी वीडियो टाइमली मिलती रहे। बहुत जल्दी हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू सो मच।